Hello students, we are continuing the chapter shares and mutual fund with topic 4 companies total capital. As we already discussed topic 1, topic 2, topic 3. So today we will complete half of the part of this chapter, that is shares. You can see that no other topics are there in shares after topic 4. That means topic 4 will be the last topic for the shares. Okay. If you remember that I had given 8 formula till the topic 3. But before go to ahead, I would like to give you one formula related to this topic, that is rate of dividend. Listen, you people already learned that how to calculate rate of dividend in topic 1, but here is a different formula to calculate rate of dividend. A very simple formula, rate of dividend is equal to total dividend divided by total capital into 100. Remember that formula, total dividend divided by total capital into 100. So let's start topic number 4. Clear? Sunrise Industry issued 80,000 shares. सर ये 80,000 शेयर्स क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच मीन्स सर ये फेस वैल्यू है. तो आपको मैंने बताया हूँ टॉपिक 1 से ही कि आप क्वेश्चन को देख के उसका समरी लिख लोगे. नंबर ऑफ शेयर्स 80,000, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10. A dividend of ₹24,000 was declared by the कंपनी ने 24,000 का डिविडेंड दिया. ठीक है. कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द कंपनी. तो रेट ऑफ डिविडेंड को डिक्लेयर, रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा वो निकालना है. तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला दिया, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कैपिटल. सर टोटल डिविडेंड तो है हम लोग के पास क्या नहीं है? टोटल कैपिटल. तो चलो टोटल कैपिटल निकालते हैं हम लोग सबसे पहले. ठीक है सर. टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे सर? बहुत सिंपल है. टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा मैं आपको इसके लिए. आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है उसको ले लो, इनटू उसके फेस वैल्यू से आप कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. समझे? तो इज इक्वल टू कितना आया? 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपीस आ गया सर. 8 लाख रुपीस मेरा क्या हो जाएगा? 8 लाख रुपीस मेरा हो जाएगा टोटल कैपिटल, जो पैसा आप कंपनी में लगाते हो. तो अब मुझको क्या निकालना है? रेट ऑफ डिविडेंड. तो रेट ऑफ डिविडेंड निकल जाएगा सर, बहुत सिंपल है. रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला बोलो मैंने क्या लिखवाया अभी, आप देख लो यहाँ पर. रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100. ठीक है सर. रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल इंटू 100. क्योंकि ये परसेंटेज है तो इंटू 100 होना जरूरी है. तो टोटल डिविडेंड कितना दिया है चेक करो. 24,000 दिया है सर. 24,000 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल अभी आपने निकाला ₹8 लाख इंटू 100. तो देखते हैं कितना आया. 24,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100. सर रेट ऑफ डिविडेंड आया 3%. तो यहाँ पे लिख देने का रेट ऑफ डिविडेंड इज 3%. रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया? 3%. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. बहुत सिंपल था ये. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर. क्वेश्चन नंबर 2. सेफ ट्रैवल कंपनी इशू 25,000 शेयर्स. सेफ ट्रैवल ने क्या किया है? कंपनी ने इशू किया है 25,000 नंबर ऑफ शेयर
ऑफ अ पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, अगेन ये फेस वैल्यू है। सेम ऊपर का क्वेश्चन, अ डिविडेंड ऑफ ₹10,000 वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द कंपनी। सेम प्रोसीजर होगा, पहले मुझको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल, बिकॉज टोटल कैपिटल का रिक्वायरमेंट है रेट ऑफ डिविडेंड के फॉर्मूले में। टोटल कैपिटल कैसे बनेगा, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर 10 रुपीज़, तो कितना आ गया बोलो, इज इक्वल टू रुपीस कितना आया, 2,50,000। सर 2,50,000 रुपया मेरा क्या आ गया, टोटल कैपिटल आ गया। अब मुझको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो फॉर्मूला बोलो रेट ऑफ डिविडेंड का, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड, द फॉर्मूला इज अ वेरी सिंपल, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इंटू 100। तो वैल्यू पुट करते हैं, टोटल डिविडेंड कितना दिया है सर, टोटल डिविडेंड मेरा दिया है 10,000, देख सकते हो आप। सो 10,000 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल 2,50,000 इंटू 100। सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिविडेंड, चलो निकालते हैं। 10,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100। सर द रेट ऑफ डिविडेंड विल बी 4%, 4% होगा सर, रेट ऑफ डिविडेंड 4% होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 4% लिख के ले लो आप। रेट ऑफ डिविडेंड इज 4%। हो गया, हाँ सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं क्या है। स्मूथ राइटिंग इंडस्ट्री इशूड सम शेयर ऑफ अ पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो स्मूथ राइटिंग इंडस्ट्री ने कितना शेयर इशू किया वो मुझको नहीं पता है, समझे, बट उसका पार वैल्यू क्या दिया है, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹10 दिया है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अ डिविडेंड वॉज ₹7,50,000 डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। डिविडेंड कितना दिया है, 7,50,000, समरी में मैंने लिख दिया है, एट द रेट 2.5 पर शेयर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। अब इसमें क्या बोला है मालूम है आपको, नंबर ऑफ शेयर निकालने बोला है। तो टॉपिक नंबर 1 को याद करो, मैंने पहले ही बोला था हर एक टॉपिक से लिंक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर पूछा है, बेसिकली फेस वैल्यू भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, रेट भी दिया है। तो आपको याद है डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता था, वही तो यूज़ करना है हम लोग को, क्योंकि 3 वैल्यू ऑलरेडी दिया है तो चौथा वैल्यू निकल जाएगा। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, रेट इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 100। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड ऑलरेडी आपका दिया है 7,50,000 रुपीज़, इज इक्वल टू रेट कितना दिया हुआ है सर, रेट मेरा दिया है 2.5। पर शेयर से कंफ्यूज मत होना, वो पर शेयर का ही रहता है, इसीलिए तो आप इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर करते हो, इंटू फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, इंटू नंबर ऑफ शेयर दिया है क्या, नहीं सर, नंबर ऑफ शेयर्स तो पूछा है, टॉपिक नंबर 1 का है ये बेसिक क्वेश्चन, डिवाइड बाय 100। तो देखते इसका सॉल्यूशन, 7,50,000 ऐसा ही रहेगा आंसर, इज इक्वल टू, अभी इसका इंटू कर दो, 2.5 इंटू 10 डिवाइड बाय 100,
2.5 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो 0.25 आ गया इज इक्वल टू 0.25, और यहाँ पे इसके इंटू में है नंबर ऑफ शेयर्स। तो ऐसे केस में क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग बराबर पे छोड़ देते थे, नंबर ऑफ शेयर्स, और 7,50,000 ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता था, और ये जो इनटू में था वो डिवाइड में आ जाता था, डिवाइड बाय 0.25। तो करके देखते हैं, 7,50,000 डिवाइड बाय 0.25 इज इक्वल टू कितना आया, 30 लाख आया सर, 30 लाख आया, 30 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 30 लाख। $30 लाख आ गया मेरा नंबर ऑफ शेयर। 30 लाख को अगर आप रख के नंबर ऑफ शेयर रेट और फेस वैल्यू अगर आप डिविडेंड निकालते हो तो डिविडेंड आपको 7,50,000 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, लेंथ बड़ा है क्वेश्चन नंबर 4 का, देख लेते हैं क्या है। द राइजिंग स्टार कंपनी कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 60,000 प्रिफरेंस शेयर्स विथ 9% डिविडेंड। तो नंबर ऑफ, इसका समरी बनाना तो बहुत ही जरूरी है, लेंथी सम है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू 60,000, उसका रेट दिया हुआ है 9%। ठीक है, आगे क्या दिया है देख लेते हैं। एंड ऑर्डिनरी शेयर्स 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स माने इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, आगे क्या बोला है, द पार वैल्यू ऑफ बोथ टाइप ऑफ शेयर इज ₹100। दोनों शेयर का फेस वैल्यू कितना होगा, 100 होगा सर फॉर बोथ शेयर्स। ठीक है, और क्या दिया है, अ कंपनी मेड टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹50,70,000। कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,70,000 इन 12 और 13, 12 और 13 में, ईयर 12 और 13 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट 50,70,000 हुआ है। ठीक है, ऑफ विच 10 लाख वर्क केप्ट इन रिजर्व फंड। 10 लाख को आपको क्या करना है, रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा। कंपनी का रूल होता है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है तो कंपनी को उसमें से टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, रिजर्व फंड रखने पड़ते हैं। रिजर्व फंड क्या यूज होता है सर, आगे समझे क्या, आगे इन फ्यूचर कंपनी को कोई लॉस हुआ या कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ा या कंपनी ग्रोथ और एक्सपांसन करना चाहती है तो वो उस रिजर्व फंड को यूज कर सकती है। एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। तो 50,70,000 था, 10 लाख क्या हुआ है मेरा रिजर्व फंड में जाएगा, जमा करके रखना है। वो कंपल्सरी है रिजर्व फंड क्रिएट करना कंपनी के लिए। ठीक है, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो पूरा शेयर होल्डर्स को बचेगा, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड। सर प्रेफरेंस का क्यों नहीं, तो अगर आपने 12th में पढ़ा होगा बेसिक, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। देखो क्वेश्चन में दे दिया 9%। तो आपको निकालना है ओनली, आपको क्या निकालना है, ओनली ऑर्डिनरी जो शेयर्स हैं 2 लाख, उनका रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। उनका क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड आपको निकालना है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रिजर्व फंड कितना है, 10 लाख है, तो रिजर्व फंड आप सबसे पहले माइनस करके दिखा लो। तो माइनस कर दोगे ना, तो रिमेनिंग जो बच रहा है, क्वेश्चन में बोला रिमेनिंग जो बचेगा वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं निकाल लेता हूं डिविडेंड। सबसे पहले ये कर लो आप, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स। कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, सुनो।
प्रॉफिट कितना हुआ है बोलो, 50,70,000 हुआ है ना, 50,70,000, उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो 10 लाख रुपीस, क्योंकि 10 लाख रुपीस वो यूज़ नहीं होगा, वो रिजर्व फंड के लिए जाएगा, वो आगे यूज़ होगा, कंपनी को कुछ हुआ तो आगे यूज़ होगा। तो कितना बचा मेरा, इज इक्वल टू रुपीस 10 लाख माइनस कर दो तो 40,70,000 अमाउंट मेरा बच रहा है। किसके लिए बच रहा है, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स। अभी देखो 40,70,000 में इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड है। तो दोनों लोग का डिविडेंड कितना कितना होगा सेपरेटली, वो हम लोग निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस वाले का सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिविडेंड दिया है ना, तो निकाल लो। फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड निकाल लेते हैं हम लोग, कितना है। अच्छा, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर रेट कितना दिया है बोलो, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रेट इज कितना दिया है, इज इक्वल टू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए रेट दिया है 9%। सर क्लियर हुआ। तो इनका डिविडेंड निकाल लो आप, सबसे पहले इनका डिविडेंड निकाल के रख लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू रेट इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 100। तो रेट कितना दिया हुआ है सर, रेट तो दिया हुआ है 9% इंटू फेस वैल्यू, आपको मालूम है कि फेस वैल्यू 100 फॉर बोथ शेयर्स, तो 100 लिख लो, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 60,000, 60,000 प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100। तो कैलकुलेट करते हैं, 9 इंटू 100 इंटू 60,000, 9 इंटू 100 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 100, तो मेरा आ गया 5,40,000। ये डिविडेंड किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा, इज इक्वल टू ₹5,40,000। ये डिविडेंड किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाल लेते हैं। तो ये था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कैसे निकालूं मैं, उनका तो रेट ही नहीं दिया है। नहीं, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। देखो आपके पास टोटल प्रॉफिट मालूम पड़ गया कि कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स को जाएगा, 40,70,000, उसमें से 5,40,000 अगर प्रेफरेंस वालों का हो गया तो रिमेनिंग जो बचेगा वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जाएगा। समझे क्या। तो फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स यहाँ पे लिख दो, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिविडेंड वाला परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, वो वाला नहीं लगाएंगे। सिंपल डिविडेंड में से टोटल डिविडेंड आपके पास कितना था, टोटल डिविडेंड माइनस, आप क्या कर दो, टोटल डिविडेंड माइनस डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जितना अमाउंट आएगा वो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हो जाएगा। टोटल डिविडेंड आप देख सकते हो, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर 40,70,000 आया था, तो मेरा टोटल डिविडेंड है 40,70,000 माइनस
डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने कितना डिविडेंड दिया, 5,40,000 दिया है सर, 5,40,000। तो जो भी अमाउंट अब बचेगा वो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, समझे। तो निकाल लो कितना आएगा, 40,70,000 माइनस 5,40,000। So 35,30,000 will be the dividend for equity or ordinary share holders। तो कितना आया है डिविडेंड इनके लिए, डिविडेंड इज इक्वल टू रुपीस, आप देख सकते हो 35,30,000, 35,30,000। तो अब मुझको क्या करना है, इनका डिविडेंड तो आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड तो मालूम पड़ गया इतना है, बट इनका मुझको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड। और रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है बोलो, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। तो सर टोटल डिविडेंड आ गया, डिवाइड बाय टोटल कैपिटल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल कैपिटल होना चाहिए। तो चलो टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 4 का है ये, क्वेश्चन 4 का सेम प्रोसीजर, टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं, टोटल कैपिटल फॉर ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर। टोटल कैपिटल निकालने का रूल क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर देख लो, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज इक्वल टू 2 लाख है और एक का फेस वैल्यू 100 है सर। तो 2 लाख इंटू एक का 100 है, तो इज इक्वल टू रुपीस कितना आ जाएगा, 2 जीरो आप इंटू कर दो, 2 जीरो बढ़ा दो, तो मेरा आ जाएगा 20 लाख रुपीस आ जाएगा, 20 लाख रुपीस आ गया, समझे क्या। तो ये मेरा टोटल कैपिटल हो गया, ऑर्डिनरी शेयर्स का टोटल कैपिटल 20 लाख रुपीस हो गया। तो अब मुझको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड निकल जाएगा। चलो फॉर्मूला बोलो, रेट ऑफ डिविडेंड। और रेट ऑफ डिविडेंड ये किसका, ऑर्डिनरी का, प्रेफरेंस का तो दिया था ना 9%। तो रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इंटू 100। टोटल डिविडेंड कितना है ये देखो, आपने निकाला है टोटल डिविडेंड फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, डिविडेंड इज इक्वल टू 35,30,000। सो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 35,30,000 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल अभी आया है 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस इंटू 100। तो करके देखते हैं कितना आएगा सर, 35,30,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 कितना आया, 17.65% आया सर। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज, रेट ऑफ डिविडेंड इज 17.65%, 17.65% आया है सर रेट ऑफ डिविडेंड। मालूम पड़ा, ऐसे आता है इसमें, ये थोड़ा एज कंपेयर टू क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये रेट ऑफ डिविडेंड इसका थोड़ा ट्रिकी था, बट अच्छा क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फास्ट ट्रैक बुलेट कंपनी कैपिटल कंटेंस 25 लाख, ये रुपीस दिया है याद रखना,
ये 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स था, ये 25 लाख क्या दिया है, 25 लाख दिया है अमाउंट इन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 25 लाख दिया हुआ है आपको अमाउंट, रेट उसका दिया है 8% और फेस वैल्यू दिया है 100, ठीक है सर। एंड ₹60 लाख क्या दिया इन इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 60 लाख दिया हुआ है और उसका फेस वैल्यू 10। आप पढ़े होंगे जनरली इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू लेस होता है प्रेफरेंस शेयर्स से, तो इसका फेस वैल्यू है 10। अच्छा आगे देखते हैं, द डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वर नॉट पेड इन द ईयर 2011 एंड 12। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे उनका डिविडेंड 11 और 12 में नहीं पे हुआ, बट नाउ इन द ईयर 12-13, बट करंट ईयर में 12-13 में कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख, कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ऑफ विच 25% विल बी फॉर रिजर्व फंड। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी समझाया कि रिजर्व फंड कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है, वो रखना पड़ता है, कंपलसरी है। तो 10 लाख के प्रॉफिट में से 25% क्या हो गया, रिजर्व फंड, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व फंड को निकाल के साइड में रख देते हैं, रिजर्व फंड को निकाल के साइड में रख देते हैं, क्लियर हुआ। तो रिजर्व फंड, सबसे पहले आपको रिजर्व फंड अलग करना पड़ेगा, रिजर्व फंड इज इक्वल टू, और रिजर्व फंड जो भी परसेंट दिया है वो निकलता है प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट कितना हुआ है सर, प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपीस, तो 10 लाख का 25% कितना होगा, ओरली भी आप बोल सकते हो, 10 लाख का 25% इज इक्वल टू 2,50,000। तो 2,50,000 क्या हो गया, इज इक्वल टू ₹2,50,000। इसको आप छू नहीं सकते हो, ये रिजर्व फंड में गया, ये रिजर्व फंड में गया। तो प्रॉफिट कितना बचा है, अब प्रॉफिट कितना बचा है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लो, रिमेनिंग प्रॉफिट, कोई फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, बहुत सिंपल है ये, रिमेनिंग प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट कितना था आप मेरे को बताओ ना, 10 लाख था, 10 लाख में से माइनस कर दो 2,50,000, सो द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी ₹7,50,000। ये 7,50,000 प्रॉफिट यही डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी। सबसे पहले हम लोग डिविडेंड निकालेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। सर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, बट ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, तो ध्यान से सुनो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। If company cannot pay dividend because of losses, in case of cumulative preference shares, this unpaid dividend is carry forward to the next year for the payment। कुछ बात समझा, अगर कंपनी को इस साल लॉस होता है, वो डिविडेंड पे नहीं कर पाती है, तो इस साल का करंट ईयर का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर उनको नेक्स्ट ईयर का भी डिविडेंड प्लस जो प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये दोनों साल का डिविडेंड पेड होके मिलेगा। द डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड सो दैट इट इज पेड इन अ फ्यूचर ईयर्स, ये आगे पे किया जाएगा। तो कंपनी को साफ साफ लिखा है, कंपनी को क्या हुआ इन 12-13, सॉरी यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स वर नॉट पेड इन द ईयर 11-12 में उनको पे नहीं किया गया, बट नाउ इन द ईयर 12-13, तो आपको 11-12 का भी पेमेंट देना है, 12-13 का भी डिविडेंड का पेमेंट देना है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, यही होता है कि अगर उनको इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो उनका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्लियर हुआ। तो डिविडेंड निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, डिविडेंड निकाल लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पर दो तरीका यूज़ कर सकते हो,
परसेंटेज दिया ही हुआ है, परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है, सीधा अमाउंट दिया है, तो डिवाइड बाय फेस वैल्यू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। या तो आपको एक और तरीका बताता हूँ, आपको एग्रीगेट अमाउंट दिया है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, कितना अमाउंट लगाया है, तो उससे निकाल लेते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एनुअल, एनुअल माने साल का उसका डिविडेंड कितना होता है, एनुअल डिविडेंड फॉर एनुअल डिविडेंड फॉर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो, उनका अमाउंट कितना लगा है सिंपल बताओ, 25 लाख लगा है ना, 25 लाख, तो इज इक्वल टू 25 लाख का आप कितना निकाल दो, रेट जो दिया है उनका 8% निकाल दो, इंटू 8%। तो सर 25 लाख का 8% होता है सर 2 लाख रुपीज़, तो ये 2 लाख रुपीज़ एनुअल डिविडेंड है। तो 2 लाख रुपीज़ क्या है बोलो, 2 लाख रुपीज़ एनुअल डिविडेंड है, याद रखना 2 लाख रुपीज़ एनुअल डिविडेंड है। तो एक साल का डिविडेंड 2 लाख रुपया, तो हमको तो 2 साल का भरना है। आप देख लो 11-12 का भी देना है, 12-13 का भी देना है, वो रूल है, क्यूमुलेटिव को देना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर 2 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू रुपीज़, कितना देना पड़ेगा इनको, 4 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। किसको, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। तो याद रखो आपके पास टोटल प्रॉफिट हुआ था 10 लाख का, 10 लाख में 25% रिजर्व फंड में भेजा, तो प्रॉफिट बचा है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 7,50,000, उसमें से मैंने 4 लाख रुपीज़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दिया। तो डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हम लोगों ने, डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बहुत सिंपल है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा था, 7,50,000, उसमें से माइनस कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे कर दिया मैंने, सर 4 लाख पे कर दिया है, तो डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना बच जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज़ 3,50,000 बच जाएगा। क्लियर हुआ, इतना डिविडेंड उनके लिए बच गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड। सर रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इंटू 100। टोटल डिविडेंड भी दिया है और ऑलरेडी टोटल कैपिटल भी दिया हुआ है, तो टोटल कैपिटल अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड, अच्छा ये निकाल किसके लिए रहा हूँ मैं, इक्विटी के लिए कि प्रेफरेंस, इक्विटी के लिए। प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, ये बेसिक है, रेट ऑफ डिविडेंड उनका फिक्स होता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो रेट ऑफ डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू, रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इंटू 100। तो टोटल डिविडेंड अभी आपने पढ़ा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना आया है, इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल कितना दिया है सर, इक्विटी शेयर्स का कैपिटल 60 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, 60 लाख दिया है ना, तो 60 लाख लिख लो इंटू 100। सो द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर्स विल बी, देखते हैं, 3,50,000 डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100। सो द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर्स विल बी 5.8333%। तो रेट
ऑफ डिविडेंड इज 5.83%। समझे? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक शेयर्स ख़त्म हो गया। 5.83% रेट ऑफ डिविडेंड आ गया मेरा। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 4 शेयर्स का टॉपिक यहाँ पर मेरा पूरा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का टॉपिक 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके।